सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन सुपरफास्ट लाइव टेस्ट के नाम से। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको इस मॉक का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना। तो इसमें आप सीख क्या सकते हो, अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कैसे आप कुछ क्वेश्चंस को यूनिट डिजिट से, कैसे आप कुछ क्वेश्चंस को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप सीख सकते हो। ठीक है ना, जो आपको एग्जाम में बहुत सारी हेल्प करने वाली है। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। स्टार्ट नाउ। चलिए तो शुरू करते हैं फाइनली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपको पता भी होगा बट मैं बता देता हूँ कि जैसे ही मेरा ये नकली वाला मार्कर आएगा, तो ये मार्कर तब चलता है जब ये स्क्रीन पॉज हो जाती है ना। स्क्रीन पॉज होने के बाद ये मार्कर काम करता है। तो ये आपको यहाँ पे जो ये टाइम है ना, आपको रुका हुआ दिख रहा होगा। ये रुका हुआ नहीं है, ये स्क्रीन पॉज होने की वजह से आपको लग रहा है, जबकि ये बैक एंड में टाइम चल रहा है। जैसे ही मैं मार्कर हटाऊंगा आपको टाइम कंटिन्यू होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है जी। तो इस चीज़ को आप दूसरे तरीक़ों से ना लें, बाकी तो आपकी इच्छा, जिस मर्जी तरीके से लें। ठीक है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन अच्छा, एक कमेंट आया भाई का कि ये लो इंग्लिश में देख लो, ये लो हिंदी में देख लो। देखने देते नहीं इंग्लिश में। तो भाई टाइम का इशू रहता है ना, टाइम विद इन टाइम पेपर को सॉल्व करना होता है ना। यहाँ पे टाइम चल रहा है 1.5 घंटा, वैसे भी समझाना होता है। तो टाइम की वजह से मेरे को जल्दी जल्दी से इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्वेश्चन देखना है तो एकदम से पॉज कर लिया करो वीडियो को, ताकि इंग्लिश में पढ़ सको क्वेश्चन। ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि लो इंग्लिश में देख लो, लो हिंदी में देख लो, इंग्लिश में देखने देते नहीं हो। तो चलो भाई, देख लिया आपने ये क्वेश्चन। इसने बोला बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग किया जाता है। आई थिंक आप अगर थोड़ा सा भी जिज्ञासु हैं तो आपने इस चीज़ को तो सर्च भी किया होगा, एग्जाम में तो ये पूछा ही गया है। तो लेक्सॉन नाम का तत्व, जिसको बुलेट प्रूफ चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। चलिए इंग्लिश में देख लो। चिकनगुनिया का कारक क्या होता है। चिकनगुनिया का तो एक वायरस होता है ना, उसको चिकनगुनिया वायरस ही कहते हैं। और ये तो शायद यूपीएससी के भी किसी एग्जाम में आया हुआ है। मैंने यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक पढ़ते वक्त इसको देखा भी था। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं भाई। लो भाई इंग्लिश में देख लो आराम से। ठीक है, हिंदी में देख लो। क्या बोल रहा है, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 3/√2। तो कॉस ए माइनस 30 क्या होगा। तो मैं इसमें अगर वैल्यू पुट करूं तो ये 1/√2, यहाँ पे नीचे √2 आएगा। तो कॉस ए में √2 कहाँ पे आता है, cos 45 में। अगर मैं cos 45 देखूँ तो cos 45 1/√2 होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से इंटू कर रखा तो ये 2/√2 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू अगर यहाँ पे 45 रखी है तो यहाँ भी 45 रखनी पड़ेगी ना, थीटा ए सेम है। तो साइन ए 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, प्लस 2/√2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। गलत हो रहा है कि √2 + 2/√2। साइन 45 एक होता है क्या, साइन 45 एक नहीं होता ना। क्या होता है भाई, 0 1 2, भूल गया क्या मैं वैल्यूज़ को। तो 4 4 4 4, तो रूट रूट 0 30 45 60 90। भाई सीख लो आप भी, इस तरीके से निकाल लिया करो, है ना, अगर आप भूल जाओ तो। तो अगर इसको आप ऐसे देखें तो साइन 45 कितना आएगा, √2/2। तो मैं यहाँ एक क्यों लिख रहा हूँ भाई, जब भी मैं कहूँ गलत क्यों हो रहा है ये? यहाँ पे √2 आएगा। ठीक है, अपॉन में √2, इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस में 4 अपॉन में 2√2। तो ये कितना हो जाएगा, दो अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ 6 हो गया नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3। तो नीचे
ये 2 से 2 कट जाएगा, तो √3/2 आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल आ रहा है। सॉरी, मैंने यहाँ पे sin 45 की वैल्यू 1 रख दी थी। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू होती है √2/2 या फिर टू, यही मान के चलो। अभी तो मैं भी ये वैल्यूज़ भूल गया हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन नहीं होता ना, इस वजह से। अब क्या करना है इसमें, cos A - 30, तो cos 45 - 30। अब इसको कैसे करेंगे भाई, cos A - B क्या होता है, cos A - B होता है हमारा cos A × cos B। देखो अगर यार ये आइडेंटिटी वगैरह गलत हो जाती है ना, तो आप मुझे बता देना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया तो रिवीजन की वजह से। एक सेकेंड, ये साइन cos A × cos B, हाँ, प्लस sin A × sin B होता है ना। हम्म। तो cos A यानी cos 45, 1/√2, इंटू cos B रूट कितना है, cos 30, √3/2, प्लस sin A 1, नहीं कितना था, sin 45, 1/√2, हाँ √2/2 या 1/√2 लिख सकते हो उसको, इंटू sin B कितना है, sin 30, तो ये होता है अपना 1/2, है ना। तो इसमें क्या करेंगे अब, इंटू किया तो ये कितना आ गया, √3/2 अरे यार ये 3 लिखना था, प्लस 1/2 √2, तो ये कितना हो गया, √3 + 1/2 है ही नहीं ऑप्शन में, हैगा ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो भाई इस ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं, ये मैं रिवीजन करूंगा इसका अच्छे से। इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश में देखो भाई, और फिर हिंदी में देखो क्या बोल रहा है ये। आपको पता है रीजनिंग के क्वेश्चंस को सबसे पहले पहले से पहले का कनेक्शन देखना है, और फिर पहले से लास्ट का कनेक्शन देखना है, जिसमें 80% आंसर्स आ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एस से पी, PQRS +3, के से एल, KL +1, सी से ए बी सी। तो भाई ये लॉजिक तो बनता हुआ दिख नहीं रहा। अब पहले से लास्ट का देखो, STU तो +2, LMN +2, ABCIJKNOP, ठीक है। तो फर्स्ट से लास्ट पे +2, फिर सेकंड लास्ट पे +2, ऐसे चल रहा है मामला, ठीक है। तो इससे लास्ट पे जाएंगे, +2 करेंगे, कितना आएगा, CDE, ठीक है। UVW, तो WE आएगा एंड में, तो WE यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, दोनों ऑप्शन खत्म। उसके बाद यहाँ से BCD, तो DWE इसमें भी है, इसमें भी देखो Q है, तो चेक ही मत करो, बस इसको देख लो सेकंड लास्ट वाले को, आई से प्लस करेंगे दो, कितना आएगा, IJK, तो के आएगा, जे खत्म, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए, इंग्लिश में देख लो और हिंदी में देख लो। किसी भी दिए गए समय पर किसी वस्तु के वेग को डैश कहा जाता है। दिए गए समय पर वस्तु के वेग को कहा जाता है परिवर्तनशील, तत्कालिक, औसत, एक समान। किसी एक निश्चित समय पर, तात्कालिक कहेंगे ना इसको, एकदम से समय पर दे दिया, बट मैं इसमें श्योर नहीं हूँ ना, देखते हैं इसको, बाद में देख लेंगे, गलत हो जाता है तो। साइंस आपको पता है मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 सैनिकों के लिए 40 दिन का भोजन था। 15 दिन के बाद 200 सैनिकों ने छोड़ दी सेना, और 15 और दिन के बाद 200 सैनिकों ने और दोबारा से सेना छोड़ दी। तो खाद्य आपूर्ति के साथ कितने समय, कुल दिनों की संख्या तक रहने में सक्षम थे। सैनिक कितने दिन तक रह सकते थे इस खाने में। 500 सैनिकों के लिए 40 दिन चल सकता था, 15 दिन के बाद 200 गए, फिर 15 दिन के बाद 200 गए। तो बताना है कितने दिनों तक खाना चलेगा। देखो टोटल खाना भाई 500 सैनिकों के लिए है और 40 दिन के लिए है, तो टोटल खाना इतना हो जाएगा, यूनिट इतना यूनिट मान लेंगे ना हम। तो ये टोटल खाना है कितना, 5 × 20, 1 2 3, 20,000, ठीक है। 15 दिन के बाद 200 सैनिकों ने सेना छोड़ दी, तो 15 दिनों तक तो सभी ने खाया हुआ ना खाना। 15 दिनों तक तो 500 सैनिकों ने खाना खाया, तो 15 5 75, 7500 ने खाना खाया होगा, 7500 यूनिट खाना खाया गया होगा, है ना। क्योंकि 15 दिन के बाद 200 सैनिकों ने छोड़ा है ना, उससे पहले तो सभी थे, ठीक है, चले गए। अब अगले 15 दिनों बाद, अब क्या कहते हैं, 200 सैनिक छोड़ के चले गए, तो अब कितने सैनिक बचे, केवल 300 सैनिक बचे। अब क्या बोल रहे हैं, फिर से अगले 15 दिनों के बाद 200 सैनिक छोड़ के चले जाएंगे, यानी ये जो 300 सैनिक बचे हुए हैं, ये 15 दिनों तक खाना खाएंगे ना। क्योंकि 15 दिन के बाद 200 सैनिक छोड़ के गए, उसके अगले 15 दिन के बाद दूसरे सैनिक छोड़ के जा रहे हैं।
तो 15 दिनों तक चला होगा इनका ये खाना, तो 15 × 45, इन्होंने 4500 यूनिट और खा लिया। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि 15 दिनों के बाद 200 और छोड़ गए, तो अब कितने सैनिक बचे होंगे? 100 सैनिक बचे होंगे, है ना। और खाना कितने दिन तक चलेगा? पहले ये देख लेते हैं कि इतना यूनिट खाना इन्होंने खा लिया, टोटल इतना था, तो खाना कितना बचा ये देखना है। अब खाने वाले कितने बचे हैं? केवल 100 सैनिक बचे हैं। तो 7 4 11 1 12, तो 1200 आ रहा है आंसर। नहीं नहीं, 12,000, सॉरी मैं 1200 कह रहा हूँ। 12,000 यूनिट इन्होंने खा लिया। 20,000 यूनिट खाना था, तो कितना यूनिट बचा? 8,000 यूनिट बचा। और 8,000 यूनिट खाना जो है वो 100 सैनिक खाएंगे अब, तो 80 दिन तक चलेगा। ठीक है, पूछा गया इसने कुल दिनों की संख्या बतानी है, दिनों की कुल संख्या, कितने दिन तक खाना चला। देखो शुरुआत में 15 दिन, फिर अगले 15 दिन, और अब जो बचा हुआ ये कितने दिन चलेगा? 80 दिन। तो 30 और 80 110, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, टाइम का इशू रहता है, थोड़ा जल्दी जल्दी से चलेंगे, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो अगर समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, चलिए। 13 17 26 51, तो 13 और 4 + 4, है ना। 17 में 6 3 9 + 9, ये 2 का स्क्वायर मुझे दिख रहा है, ये 3 का स्क्वायर दिख रहा है। अब आगे कितना है? 25 25, तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। जैसे ही 2 3 5 आपको क्रम में दिखते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए तुरंत? प्राइम नंबर्स, है ना, अभाज्य संख्याएं। क्योंकि 2 3 5, इसके बाद आती है 7 नंबर, इसके बाद 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो इसमें 49 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 100। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में देख लो भाई, हिंदी में देख लो, पॉज करके देख लिया करो वीडियो को, ठीक है, इंग्लिश में अगर देखना है तो। किस प्रकार के रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो जो सभी को दे सकता है ब्लड वो कौन होता है? ओ नेगेटिव। और जो सभी से ले सकता है वो कौन होता है? ए बी। ठीक है, इंग्लिश में देख लो भाई हिंदी में सवाल करते हैं। एक नाव 6 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध 3 घंटे में, तो 6 किलोमीटर की दूरी उसने चली है धारा के विरुद्ध, मतलब अपस्ट्रीम चली है, तो अपस्ट्रीम के लिए देखो, नाव की चाल होती है एक्स, धारा की चाल होती है वाई। और नाव की चाल और धारा की चाल दी नहीं है, इसने पूछा है। तो हमने कहा अगर विरुद्ध चल रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी? x - y। और चल कितने में रही है? 3 घंटे में। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रवाह के साथ, यानी कि डाउन स्ट्रीम चल रही है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? x + y होता है। ठीक है, और ये 4 घंटे में चल जा रही है। ठीक है ना, 4 घंटे में तय कर रही है। अच्छा, अगर मैं ये करूँ कि इन दोनों वैल्यूज़ को बराबर बना दूँ, ये 3 है ये 4 है, तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई, नीचे 3 की मल्टीप्लाई, तो ये दोनों वैल्यूज़ बराबर बन जाएंगी ना। तो मैं इनको कंपेयर कर दूंगा, जैसे देखो इसमें × 4 करूँगा यहाँ पे, तो इसमें भी यहाँ पे × 4 करना पड़ेगा। इसमें × 3 करूँगा यहाँ पे, तो इसमें भी × 3 करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये 12 बन जाएगा और ये भी 12 बन जाएगा। 12 की वैल्यू ये भी है और 12 की वैल्यू ये भी है, तो इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ ना, बराबर होंगे ना ये भी। जब 12 इसके बराबर भी इसके बराबर भी है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 24, और ये कितना हो जाएगा? 36। 24 36 मिटा के लिखना पड़ेगा ना। 24/x - y बराबर हो गया 36/x + y, है ना। ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, और दूसरे तरीके से भी आप इसको कर सकते थे, है ना। अभी मैं दूसरे तरीके से ही बता देता। नीचे x - y, मुझे लग रहा है इसमें मैंने लेंदी तरीका अपना दिया ये, अपॉन में 24। तो ये कितना हो गया? 3 × 8 = 24, या 4 × 6 = 24, या 8 × 3 = 24, 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 24, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36। क्या हो रहा है भाई ये? x + y बराबर 3 है, x - y बराबर 2 है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो, x + y बराबर 3 और x - y बराबर 2 है। तो किसी एक को खत्म कर दें, तो y को खत्म कर दिया, तो 2x बराबर आ गया 5 और x बराबर आ गया 2.5। तो x मतलब नाव की चाल 2.5 आ गई, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। 2.5 2.5, इसके बाद किसी भी एक ऑप्शन में रख के देख लो आप। जैसे 6 किलोमीटर चल रहा था धारा के विरुद्ध, यानी x - y बराबर कितना आ रहा था? 3। तो यहाँ पे 3 कब आएगा? जब नीचे कितना होगा? 2 होगा, है ना। तो नीचे 2 कब बनेगा? जब यहाँ पे 0.5 होगा, तो 0.5 इसमें है भाई। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन यार थोड़ा बेकार तरीके से समझाया मैंने, आसान तरीका और था इसका। चलिए इसको गिनते हैं, आकृति में कितने चतुर्भुज हैं ये दिखाते हैं बेफिजूल में। ये एक, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक बड़े वाला 9। 9 तो ये हो गए, ठीक है। अब इसको देखें, एक ये
10, 11, 12। ठीक है, अब 12 हो गए। 12 के बाद एक ये वाला 13 और एक ये वाला 14। ठीक है, एक ये वाला 15 और एक ये वाला 16। ठीक है, और एक ये ऊपर वाला 17 और एक ये नीचे वाला 18। ठीक है, 18 हो गए। 18 के बाद एक ये वाला 19 और एक ये वाला 20। 20 ही है ना, और तो कहीं नहीं दिख रहा। 20 मेरे हिसाब से तो 20 ऑप्शन में भी है, और 20 से ज़्यादा तो दिख ही नहीं रहे। तो 20 हमने काउंट कर ही दिए। इंग्लिश में देख लो भाई, और हिंदी में देख लो। यदि कोशिकाओं को किसी विलयन में रखा जाता है और शुद्ध परिणाम के रूप में कोशिका फूल जाती है, तो विलयन को कहा जाता है परासरी विलयन। और परासरी तो सब में दे रखा है। ये 9th क्लास के एनसीईआरटी में था ना शायद, वो किशमिश वाला उदाहरण। बट इसने ये बोला सारे ऑप्शन में परासरी ही है। कोशिकाओं को किसी विलयन में रखा है तो शुद्ध परिणाम के रूप में कोशिका फूल जाती है, तो विलयन क्या कहलाता है? कोशिका फूल जाती है तो विलयन क्या कहलाता है? अल्प परासरी। अल्प परासरी, है ना। ये पीवाईक्यू का भी है शायद क्वेश्चन, यही होता है आई थिंक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इसने, इंग्लिश में देख लो, हिंदी में। दिल्ली सल्तनत में दीवाने आरीज किस विभाग से संबंधित था? दीवाने आरीज या दीवाने अर्ज, ये कौन सा था? सैन्य विभाग था, जिसकी स्थापना किसने की थी? बलबन जी ने की थी। हमारे मतलब हमारे नहीं, मतलब बलबन जी ने की थी। बलबन ने की थी, सॉरी। मौद्रिक नीति की रूपरेखा डैश के द्वारा बनाई जाती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी तैयार कौन करता है? अपना आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इंग्लिश में देख लो भाई, पॉज कर लो, हिंदी में देख लो। एक ट्रेन 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? देखो ट्रेन जो है 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, देखो टाइम दे रखा है, तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी ट्रेन? जब किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो ट्रेन अपनी लेंथ को कवर करेगी, जो हमने टी मान ली, प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को जो कि 240 दी हुई है। इतना डिस्टेंस वो कवर करती है, अपॉन में स्पीड क्या है उसकी, दे रखी है? नहीं दे रखी, तो स्पीड है एस, बराबर कितना दे रखा है? कितना आएगा? 30 सेकेंड, है ना। ठीक है, फिर उसने बोला एक व्यक्ति को 18 सेकेंड में पार करती है, तो वही ट्रेन जब किसी एक सिंगल खंबे को या व्यक्ति को बार पार करती है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? अपनी लेंथ के बराबर। तो उसकी लेंथ कितनी है? टी, और स्पीड कितनी है उसकी? एस। अब वो कितनी देर में पार कर दे रही है इसको? कितनी देर में पार करी? 18 सेकेंड में। ठीक है, तो अब इसमें देखो दो वेरिएबल इसमें भी हैं, इसको भी ऐसे ही करते हैं ना, इसको सेम बना देते हैं। तो कितना बना सकते हैं हम? 18×5 = 90, तो 30×3 = 90 होता है, 18×5 = 90 होता है। तो इसमें भी इंटू 3 करना पड़ेगा और इसमें भी इंटू 5 करना पड़ेगा। तो ये एस है। तो अब मैं एक बार कलर बदलता हूँ, फिर करके यहीं पे देखते हैं इसको। तो ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 हो गया। ये 24×3 = 72 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया? 5t हो गया, है ना। अब इनको बराबर रखना है, तो यहाँ पे हम क्या रख दें? 5t अपॉन में एस। इसके बराबर हो गया ना, ये 90 की वैल्यू, ये 90 की वैल्यू, ये तो बराबर हो गया। एस से तो एस खत्म, ये 3t इधर चला गया, तो कितना बन गया? 3t इसमें से माइनस माइनस करेंगे 5t में से, तो कितना बचेगा? 2t। और 2t कितना है? 720। तो ये दो नीचे आ जाएगा इसमें, तो कितना हो गया? 2 तिया 6, 2 6 12, 0। 360 मीटर हो गई उसकी लेंथ। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में देखो भाई, कहाँ गया? इंग्लिश में देख लो पॉज करके, हिंदी में। क्या सभी अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? हाँ, इसमें अपराधियों में भय पैदा होगा और अपराध में काफ़ी कमी आएगी। सबको ही, चाहे उसने कैसा भी अपराध किया हो, कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। आई थिंक ये गलत होना चाहिए ना, सबको ही दे देंगे क्या सजा? छोटा मोटा अपराधी भी तो हो सकता है। नहीं, मानव जीवन अनमोल है और अपराधियों को भी सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। सुधरने का मौका दें, सभी अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जीवन अनमोल है और अपराधियों को भी सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई किसी को भी कड़ी सजा मत दो। मेरे हिसाब से तो दोनों मुझे गलत लग रहे हैं, बाकी देख लेंगे, है ना। चलिए, इंग्लिश में और हिंदी में। बाकी इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आप मार्जिन ऑफ एरर लेके चलिए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस गलत होते हैं। इतना ज़्यादा समय इसमें ना लगाएं और ना ज़्यादा इस पे वर्क करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा इसको पढ़ोगे ना, इसमें होना कुछ है नहीं। बेफिजूल की ट्रिक वगैरह कुछ इसमें होती नहीं है, ना कोई कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आपकी कॉमन सेंस पे बेस्ड आपको जो लगता है उस पर क्लिक करिए
और आगे बढ़िए, ठीक है ना। किस तत्व के अधिकतम परमाणु त्रिज्या है? यार ये सब क्या पूछते हैं, ये साइंस पूछने नहीं चाहिए इनको। चलिए हिंदी में देखें इसको। क्या बोल रही है? जब विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना की जाती है तो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट को देख रही है। तो एक कुर्सी 50% लाभ पर 900 रुपये में बेची जाती है। क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ये जो 900 रुपये में कोई चीज़ बेची गई है ना, 900 रुपये में कोई चीज़ बेची गई है जो कि 50% लाभ पर बेची गई है, विक्रय मूल्य के 50% लाभ पर, है ना। तो वो कितने में बेची गई है? 450 रुपये में, सॉरी 900 रुपये में बेची गई है, और विक्रय मूल्य के 50% लाभ पर बेची गई है। तो विक्रय मूल्य तो भाई 900 है ना, तो इसके 50% लाभ पर, तो इसका 50% कितना होगा? इसका 50% तो 450 होगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस पर लाभ बताना है कितना होगा। तो 50% लाभ पर 900 रुपये में बेची जाती है, विक्रय मूल्य के विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना की जा रही है। तो 450 रुपये तो इसका कॉस्ट प्राइस आ गया ना, सिंपल सी बात है। जब इसने बोला है कि सेलिंग प्राइस, मैं क्या सोच रहा हूँ आज भाई, सेलिंग प्राइस 900 रुपये और ये कह रहा है सेलिंग प्राइस पर 50% का लाभ हुआ है इसको, तो यानी कि 450 रुपये का लाभ हुआ है ना। तो कोई चीज़ 450 रुपये की लाभ पे 900 में बेची, तो 450 रुपये की वो चीज़ थी और 450 रुपये उस पर प्रॉफिट मिला। तो क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस पे कितना प्रॉफिट मिला? 100% प्रॉफिट मिला, सिंपल सी बात है ना। इसमें क्या ही सोच रहा था भाई मैं। इंग्लिश में देखो भाई इसको, और फिर हिंदी में भी देख लो। इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा ये बताना है। ए से डी पे जा रहे हैं, तो ए से डी, A B C D +3। बी से डब्ल्यू पे जा रहे हैं, तो डब्ल्यू, बी से डब्ल्यू पे नहीं जा सकते, डब्ल्यू से बी पे जाएंगे, WXYZ AB। इधर से यहाँ से क्या हो रहा है, ABCD +3 कर रहा है, और इधर से +5 यानी -5 हो रहा है इधर से। फिर S से VSTUV +3, बिल्कुल लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है। और Z से E, ZABCDE बिल्कुल सही, -5। एक बार +3, एक बार -5, एक बार +3, एक बार -5, देखें। आगे N से Q, 14, 15, 16, 17, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आगे चेक मत करो अब, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। +3, तो CDEF +3 हो गया। O से -5, तो O 15 होता है, 15 में से 5 गया, कितना बचा? 10, तो 10 होता है J। तो F और J आएगा शुरुआत में, तो ये तीनों ऑप्शन खत्म, और ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी क्रॉस चेक कर लो एक बार, N से +3 गए, NOPQ, क्यू आएगा ना, क्यू ये रहा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। इंग्लिश में देख लो और हिंदी में देख लो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? आपको ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ना। तो शहरी जनसंख्या कितनी है? 31.16 के आसपास, ठीक है। तो इसको ऐसे भी याद कर लेना, 2/3 हमारे गाँव में ही रहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक आ गई भाई। हम्म, प्रधानमंत्री मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र केंद्र के लिए कितनी धनराशि अनुदान के रूप में घोषित की? पता नहीं यार, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, ठीक है ना। चलिए कलर बदल देते हैं इसका, बहुत देर से ब्लू चल रहा है। दो पाइप एक टब को 24 मिनट में और 40 मिनट में भरते हैं, तीसरा पाइप 30 गैलन पानी को प्रति 1 मिनट में खाली करता है। यदि तीनों पाइप चालू हैं तो खाली टब 1 घंटे में भर जाता है। तो टब की क्षमता गैलन में ज्ञात करनी है। तीसरा पाइप 1 मिनट में 30 गैलन खाली करता है, तो तीसरे पाइप को देखें, तो तीसरे पाइप की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ए का दे रखा है भाई, ए 24 मिनट में भरता है, बी 40 मिनट में भरता है, और ये भी बोला है इन्होंने कि तीनों पाइप चालू हैं तो वो 1 घंटे में भरते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये 60 मिनट में भरेंगे, है ना। 1 घंटा मतलब 60 मिनट में। तो इनकी एफिशिएंसी निकालें तो कितना है एलसीएम? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 24 पंजे 120, ठीक है। तो भाई ए भरता है 5 यूनिट, बी भरता है 3 यूनिट, और तीनों मिलके भर रहे हैं 2 यूनिट। इट मीन्स कि ए और बी तो 8 यूनिट भर दे रहे हैं, तो बी जो है, सी जो है, ये 6 यूनिट खाली कर दे रहा हूँ ना, खाली कर दे रहा होगा ना, है ना। तो ए ए जो 5 यूनिट भर रहा है, बी 3 यूनिट भर रहा है,
दोनों 8 यूनिट भर दे रहे हैं, और जबकि तीनों मिलके 2 यूनिट, यानी जो सी आया ये काम बिगाड़ रहा है कितना, 6 यूनिट का। तभी तो 2 यूनिट बच रहा है। तो सी जो है 1 मिनट में 6 यूनिट खाली कर रहा है ना। और ये कह रहा है कि 1 मिनट में 30 गैलन खाली करता है। तो यानी 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30 गैलन है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 आ गई, 6 पंजे 30। और टोटल पानी कितना माना है हमने, ये टोटल वर्क होता है ना, तो 120 है, 120 यूनिट है। तो इंटू 5 करेंगे तो कितना है, 12 पंजे 60, 600 गैलन इसमें पानी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में इसमें क्या देखना था भाई, कोई पैटर्न बना रहा है इसमें, यहाँ पे क्या है ये बताना है। देखो भाई, ये स्टार नीचे आ गया, ये इक्वल टू का साइन, ये वाला ऊपर आ गया, और ये दो नीचे आ गए। और इस ट्रायंगल की जगह पे इसने ये जो शेप है चेंज कर दी। अगेन वही चीज़ फॉलो करते हैं। हम्म, तो सबसे नीचे वाला ऊपर आ गया, ठीक है, ये एरो की जगह चेंज हो गया, ठीक है, और ये दोनों नीचे आ गए, ठीक है। अब ये सबसे नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, स्टार बन जाएगा। एक बार इसको नीचे कर लेते हैं ताकि चारों ऑप्शन हमें विजिबल हों। अभी भी चार ऑप्शन नहीं दिख रहे। तो ऐसे ही देखते हैं अब इसको। देखो सबसे नीचे स्टार है, ये ऊपर चला जाएगा, और इनटू और स्क्वायर नीचे आ जाएंगे। तो सबसे नीचे स्टार ऊपर है, सब में ऊपर है। और ये क्या है, स्क्वायर और इनटू, ये स्क्वायर और इनटू या क्रॉस का साइन पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में है, और तीसरे वाले में भी है, चौथे वाले में नहीं है। तो चौथा वाला तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और देखो इसमें इक्वल टू का साइन दे दिया नीचे, तो इक्वल टू तो आएगा ही नहीं ना, इसकी जगह पे क्या आएगा, कोई एक नया साइन आएगा, है ना। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड वाला, है ना। ये दोनों नीचे आएंगे, स्टार ऊपर जाएगा, और इक्वल टू की जगह पे कोई नया साइन आएगा। हम्म, नासा ने मिस्सी इलियट का हिप हॉप संगीत किस ग्रह पर भेजा था। पता नहीं भाई, ये किसने भेज दिया, कब भेज दिया। इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। एक आयताकार टैंक जिसका आधार इतना है और गहराई इतने मीटर है, यानी L/B/H दे रखा है। पानी से भरा हुआ एक पाइप जिसका अनुप्रस्थ काट 25 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, द्वारा पानी को कितने समय में खाली किया जा सकता है यदि पाइप से पानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बहता है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी देखा है। इसमें क्या बोला इसने कि एक टैंक है भाई, कोई टैंक है, ठीक है, जिसकी ये लेंथ दे रखी है। इसने बोला इसमें एक काट लगा हुआ है, इसमें एक कट है, स्क्वायर शेप का कट है इसमें एक, है ना। जो स्क्वायर शेप का कट है उसकी जो एक भुजा है वो 25 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पे ये मीटर दिया हुआ है, यहाँ सेंटीमीटर, तो ध्यान रखना इसको 0.25 मीटर लिखना है आपको, ठीक है। इसने बोला इससे पानी निकालना, और ये पानी जो है ना, ये पानी जो निकलता है ना इसमें से, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से निकलता है। अब यार हमें यहाँ पे इसका किलोमीटर प्रति घंटे का क्या मतलब है। देखो यहाँ से कोई पानी, इसके अंदर ये मत मानो कि पानी है, इसके अंदर ये मानो कि क्रीम है, कोई क्रीम, क्या मतलब, आइसक्रीम है, आइसक्रीम मान लो, ठीक है। तो जब आइसक्रीम को पीछे से प्रेशर करके यहाँ पे निकाल लेंगे, आइसक्रीम ही निकालनी है, ठीक है, तो ये आगे आती जाएगी ऐसे स्क्वायर शेप में, है ना, ये आगे ऐसे आती जाएगी स्क्वायर शेप में। और ये क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा, ठीक है। जिसकी लेंथ, ये बोल रहा है कि ये कितनी दर से निकल रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी लेंथ जो है ना, लेंथ, ये 20 किलोमीटर हो जाती है 1 घंटे में। 60 मिनट में ये इतना ज़्यादा निकल जाएगा यहाँ से कि ये 20 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना, अंदर से जो सामान है वो निकल रहा है, और निकलते 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 60 मिनट में ये 20 किलोमीटर की लंबाई तक चला जाएगा, है ना। और बाकी इसने बोला है कि जो इसकी वो है, जो स्क्वायर यहाँ पे कटा हुआ है, इसकी लेंथ कितनी है, 25 है, एक भुजा 25 है। तो भाई देखो ये मैंने क्यूबॉइड बनाया ऐसे करके, तो इसकी हाइट भी 25 हो जाएगी, 0.25, और इसकी चौड़ाई भी 0.25 हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी, 20,000 मीटर। कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो 1 घंटे में ये कितना निकाल देगा अंदर से, ये देखना है हमको। तो ये एक क्यूबॉइड बन गया, और क्यूबॉइड इसकी हमें क्या देखनी है, वॉल्यूम देखनी है कि कितना निकल गया यहाँ से। तो इसकी लेंथ कितनी है, 20,000 मीटर, इंटू बी कितना है, 25.25, ठीक है, इंटू 0.25, ठीक है। 20 20 40, 40 कट गई यहाँ से, तो ये कितना आ गया, 50 × 25। तो ये 1 घंटे में इतना निकाल रहा है सामान, ठीक है। और हमें ये देखना है कि इस क्यूबॉइड के अंदर कितना सामान है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसके आपको दे रखा है यहाँ पे कितना है, ये 80 × 7। तो इसका वॉल्यूम निकालें, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80 × 50 × 7, ठीक है। तो एक बार कलर चेंज कर लेते हैं इसका,
ये इसमें टोटल सामान है, और 1 घंटे में इतना सामान निकल रहा है, तो 1 घंटे में अगर इतना सामान निकल रहा है तो टोटल ये सामान कितने घंटे में निकलेगा, डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, तो कैसे डिवाइड करें, 50 से 50 कट गया, ये 5 पंजे 25, 5 एकम 5, और 5 इंक 30, 16 सत्ते 112, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो 22.4 घंटे में ये सामान निकलेगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाते हैं तो वीडियो को पीछे दोबारा से करके देख लेना, है ना, टाइम का भी देखना पड़ेगा। एक परिवार में 7 सदस्य हैं। के एच की माता की माता है, तो के एच, सॉरी के नहीं, एच के की माता की माता है, तो एच जो है वो के की माता की माता है। ठीक है, इसने क्या बोला, जे और एल, एच और एम की केवल 2 संतान हैं। जे और एल जो है ये एच और एम की केवल 2 संतानें हैं, तो एच के साथ कोई एम होगा ना, तभी तो संतान इन दोनों की बनेगी, क्योंकि ये पति पत्नी है। ठीक है, इनकी केवल 2 संतान है। ठीक है, एक तो ये लड़की दिख रही है आपको, एक और होगी कोई संतान। आगे देखें, जे एम की एकमात्र पुत्री है, तो एम की एकमात्र पुत्री ये जे है। ठीक है, एन एल और आई का पुत्र है, एन जो है वो एल और आई का पुत्र है, एन एल और आई का पुत्र है। तो यहाँ जे और एल देखें आप, तो जे और एल किसकी संतान है, एच और एम की, तो इनका एक कोई है एल, एल कौन है भाई, पुरुष होगा, क्योंकि ये एकमात्र पुत्री है, तो एल पुरुष है, और एल और आई का पुत्र कौन है, एन है, तो एल और आई का पुत्र एन है। पूछा गया इसने एम एन से किस प्रकार संबंधित है, तो एन और एम, एन के पिताजी के पिताजी, तो पिताजी के पिताजी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत तेजी से चलेंगे, आज बहुत ज़्यादा टाइम खराब कर दिया हमने। ये किसका आया, यार क्या पूछते हैं ये सब सवाल ये साइंस को, मतलब यार इसमें गंदी गंदी साइंस आ रही है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछो, विटामिन विटामिन ये सब चीज़ें तो 25 किलोग्राम मिश्र धातु एक्स को 125 किलोग्राम मिश्र धातु वाई के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु एक्स में लेड और टीन की मात्रा इतनी है और वाई में लेड और टीन की मात्रा इतनी है, तो मिश्रण में लेड और टीन का अनुपात क्या है। अच्छा, इसको इसके साथ मिलाया जाता है, एक्स में जो है इतना वो है लेड और टीन का रेशियो, और वाई में इतना है, तो जब इन दोनों को मिला देंगे तो कितना बन जाएगा इनका रेशियो। देखो बेसिक से तो हम कर ही देंगे। अगर आप इसमें कोशिश करो सोचने की, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि इसमें तो 25 है और इसमें 125 है, तो कितना 5 गुना ज़्यादा है ना। तो अगर आप एक्स में देखें तो लेड और टीन, एक्स में कितना है 1:2, और वाई में कितना है 2:3। ठीक है, तो इसमें क्या है 25 है टोटल, और इसका 5 गुना इसमें है, 125 है इसमें, 5 गुना है ना इसका। अगर इसमें कुल मिला के 3 रेशियो है, आप मेरी बात को समझना मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें 3 रेशियो है, तो इसमें इसका 5 गुना होना चाहिए, 15 रेशियो होना चाहिए ना, क्योंकि ये 25 लीटर है, ये 25 किलोग्राम है, ये 125 है, इससे 5 गुना ज़्यादा है इसमें। तो अगर ये 3 रेशियो है तो नीचे वाले को 15 रेशियो होना चाहिए ना, तो इसको 15 बना दूं मैं, टोटल कैसे बनेगा, 3 और 2 5 है, *3 कर दूं, इधर भी *3 कर दूं, इधर भी *3 कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा 6:9 हो गया ये, है ना। अब ये मामला सेटिस्फाई हो गया, इसमें 25 है, इसमें 125 है, यानी इसमें अगर 1 यूनिट है तो इसमें 5 यूनिट है, बल्कि इसमें 3 था, इसका 5 गुना इसमें होगा, तो इसमें कितना हो गया 15 बना दिया हमने। अब सीधा इनको जोड़ दो, 6 और 1 7 और 9 और 2 11, इनका रेशियो हो गया 7 और 11, सिंपल। समझ पाए मैंने ये क्या बताया आपको, ये सबसे ईजीएस्ट आपके सोचने का तरीका है मिक्सचर एंड एलिगेशन के सवालों में। अब देखो बेसिक से कैसे करोगे इसको, इसने बोला शुरुआत में 1:2 है, 1:2 की वैल्यू कितनी है 25 किलोग्राम, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है 25 है ना, 1 और 2 3 हो गया, 3 की वैल्यू 25 है तो 1 रेशियो कितनी हो गई, तो ये हो गया इनका लेड, और टीन कितना है *2 50/3, ये टीन की मात्रा होगी पहले वाले मिश्रण में। दूसरे वाले मिश्रण में क्या है 2:3। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 125, 5 रेशियो की वैल्यू 125 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू इतनी आ गई। अब 2 की निकालोगे तो कैसे आएगी, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 50 आ गया इसमें, और 3 की कितनी आ जाएगी 25 या 75। ठीक है, तो ये आ गया, इसमें लेड इतना है, इसमें लेड इतना है, इसमें टीन इतनी है, इसमें टीन इतनी है, दोनों को जोड़ दो, जो आएगा यहाँ पे
इसको जोड़ दोगे दोनों को ही आएगा यहाँ पे, इनका रेशियो निकालना है, 7 और 11 ही आएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में देख लो और हिंदी में। विषम शब्द शब्द का चयन करना है। डायबिटीज, अल्सर, हार्मोन, एनीमिया। तीनों बीमारी है, हार्मोन क्या बीमारी थोड़ी है, हार्मोन तो शरीर का एक पार्ट है। इंग्लिश में देखो, हिंदी में देखो। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडे को क्या कहते हैं भाई? सोडियम कार्बोनेट ही तो कहते हैं ना। इंग्लिश में देख लो और फिर हिंदी में देख लो। इसने बोला एक खेल परिसर में रेस ट्रैक की परिधि इतने मीटर है। रवि और उसकी पत्नी एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में इतने और इतने गति से चलते हैं। पहली बार कब मिलेंगे? सिंपल सा सवाल है, देखो ये है, एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, एक ही बिंदु से यहाँ से, है ना। और ये 800 मीटर का ट्रैक है, तो पहली बार कब मिलेंगे ये बताना है। तो जब मीटिंग पॉइंट देखते हैं सर्कुलर ट्रैक पे, तो उसमें क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, देखो एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, जैसे ट्रेन स्पीड डिस्टेंस वाला होता है ना, ऐसे ही यहाँ पे होता है, ट्रेन का मामला भी और यहाँ का मामला भी सेम ही है। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जब अपोजिट चलेंगे तो जोड़ देते हैं रिलेटिव स्पीड को, है ना। तो ये कितनी हो गई रिलेटिव स्पीड, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। और डिस्टेंस मीटर में दे रखा है, तो पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो 3 और 2 5 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 25/18 मीटर प्रति सेकंड। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 25/18। तो ये 18 नीचे से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 25 × 8 = 200 और 2 × 4 = 8, तो 8 × 4 = 32। या सीधा काट दो ना, 25 × 3 = 75, 25 × 2 = 50। तो 18 × 2 = 36, 18 × 3 = 54, 55, 56, 57। तो 576 में मिलेंगे, अच्छा सेकंड में मिलेंगे, ये सेकंड आ गया ना। मीटर प्रति सेकंड निकाला था हमने, तो 60 से डिवाइड करेंगे इसको तो मिनट में आ जाएगा। तो ये 6 से कट जाएगा, कट जाएगा। 6 × 6 = 6, निम 54 और 6 × 6 = 36, तो 9.6 मिनट। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से बढ़ो भाई, टाइम कम बच रहा है। 21 आदमियों की एक पंक्ति में मनीष को 4 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया गया, तो अब वह बाएं छोर से 12वें स्थान पर आ गया। पंक्ति के दाएं छोर से उसका पहले स्थान क्या था? देखो 21 आदमी टोटल, इसमें मनीष को 4, ये मनीष का ये यहाँ पे बैठा है मनीष, इसको 4 स्थान दाईं ओर, तो 1 2 3 4 यहाँ पे भेज दिया मनीष को, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब वह बाएं छोर से 12वें स्थान पे है, बाएं छोर से यहाँ पे ये 12वें स्थान पे है बाएं छोर से, है ना। तो इसके यहाँ पे 11 बंदे होंगे, इसके इधर 11 बंदे होंगे, ठीक है। और टोटल 21 बंदे हैं, तो इसके इधर कितने बंदे होंगे, 8 और 1 9, यहाँ पे 9 बंदे होंगे, ठीक है। एक सेकेंड, ये बोल रहा है बाएं छोर से, है ना। गलत कर दिया क्या मैंने कुछ इसमें, ये मेरे को बाएं छोर से लिखा हुआ है ना। अब वह बाएं छोर से 12वें स्थान पे है, नहीं यहाँ से 12वें स्थान पे है वो। अच्छा अच्छा, गलती हो गई भाई, 4 स्थान दाईं ओर भेजा इसने। अब वह बाएं छोर से, दाएं बाएं यहाँ से इधर वाले छोर से 12वें स्थान पे है, तो इसके इधर कितने होंगे, 9 लोग, इसके इधर 9 लोग होंगे, और इधर कितने होंगे, टोटल कितने, 21 है ना। तो इधर 12 8 21, हाँ ठीक है, इधर 11 लोग होंगे, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि पंक्ति के दाएं छोर से उससे उसका पहले स्थान क्या था, तो दाएं छोर से इधर वाले स्थान से, तो इसके इधर 9 लोग हैं, तो दाएं छोर से तो ये 10वें स्थान पे है, क्योंकि इसके इधर 9 लोग हैं। ये 10वां है इधर से दाएं छोर से, और इधर जाएंगे 11 12 13 14, तो दाएं छोर से 14वें स्थान पे था, पहले पहले का पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या यार, आज छोटे छोटे सवाल भी मैं क्या ही कर रहा हूँ। प्रत्यावर्ती धारा एसी में धारा की दिशा और परिणाम डैश बदलते हैं। धारा की दिशा और परिणाम एसी में कैसे बदलते हैं, ये पीवाईक्यू का ही है। एसी में धारा की दिशा और परिणाम आवर्ती रूप में बदलते हैं। इंग्लिश और हिंदी। इसकी इंटू इससे करा तो ये आया, के का मान बताना है, तो 10 की पावर कितनी होगी, देखो 10 की कुछ पावर है जिससे कि पॉइंट ना खिसक गया इधर की साइड, कितना खिसका है, 1 2 3, तो 3 पॉइंट इधर खिसक गया, तो यानी इनको नीचे 10 दिए होंगे, है ना। तो 10 की पावर कितनी हो कि नीचे 3 जीरो आ जाए, है ना। आप समझ रहे हो ना, जब मैं इसको नीचे 3 जीरो से भाग दूंगा तभी तो ये पॉइंट 3 इधर खिसकेगा। तो 10 की पावर -4 करनी पड़ेगी, जब जाके ये 10/,
10 की पावर कितनी करनी पड़ेगी, -3 करनी पड़ेगी, सॉरी, -3 करनी पड़ेगी, जब भी तो मैं इसको 1/10 की पावर -3 लिख सकता हूँ, है ना। क्योंकि माइनस ऑफ पावर होती है तो उल्टा कर देते हैं फ्रैक्शन को, तो ये नीचे 3 जीरो आ जाएंगी, तो इसकी पावर हो जाएगी -3। ठीक है ना, -3 क्यों हो जाएगी, आप समझ पा रहे हो ना, नीचे 3 जीरो आनी चाहिए, जब जाके डेसिमल इधर आ जाएगा 3, 3 बार ही आ रहा है ना इधर, तो 1 2 3, हाँ ठीक है। चलो भाई इंग्लिश में देख लो। सभी सारस भालू हैं, तो सारे सारस जो हैं ये भालू हैं। कुछ बाघ सारस हैं, तो ये भालू है ना, ये तो भालू हैं। और कुछ बाघ सारस हैं, तो कुछ इनमें से सारस में से कुछ बाघ, तो बाघ को हम बीजी लिख देते हैं, कुछ बाघ सारस है। सभी सियार बाघ हैं, यहाँ सारस अलग है और सियार अलग है, तो सारस, और यहाँ बोला है सभी सियार भाग, भाग कह रहा हूँ बाघ हैं, तो ये सियार इसके अंदर है, SY ऐसे लिख दिया मैंने, सभी सियार बाघ हैं। अब कंक्लूजन देखते हैं। कुछ कुछ भालू बाघ हैं, तो भालू और बाघ का डायरेक्ट कनेक्शन है क्या, भालू और बाघ, बिल्कुल भालू बाघ है ना कुछ ये वाले। सभी सियार भालू हैं, तो सियार और भालू का डायरेक्ट कनेक्शन कोई दे रखा है नहीं। कुछ सियार भालू है, तो कुछ सियार भी तो भालू नहीं है ना, सियार का डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया तीसरा भी। तो ऑप्शन नंबर वन इज द ओनली, ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, आए है, मोदी जी की तो सारी बुकों के बारे में मैं देखता रहता हूँ। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये लिखी है बाल सुब्रमण्यम ने, आई थिंक, हाँ। हम्म, अमीश त्रिपाठी ने तो नहीं लिखी ना। द लीडरशिप लेगेसी लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये इन्होंने लिखी थी यार, हाँ। अमीश त्रिपाठी ने भी लिखी है इनके बारे में एक बुक। चलो भाई, क्या बोला इसने, इसमें से दी गई जानकारी में से क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखें भाई, पहला स्टेटमेंट देखो पहले जल्दी से। M2 M3 M4 की स्क्रीनों की कुल संख्या 565 है। स्क्रीन M2 M3 M4 इनको तीनों को जोड़ो, 5 एंड में 5, 8 और 8 16, एक और एक 2, 4 1 5, 565, तो पहले ही सही है बस। बाकी चेक ही मत करो, जब पहला सही दे रखा है तो क्यों टाइम खराब करना। हम्म। अल्फ़ाबेट प्लस नंबर्स को मिक्स करके दे रखा है, ए के साथ 1, जेड के साथ 26, बिल्कुल। इनका नंबर भी दे रखा है और इनके अपोजिट, ए का अपोजिट जेड, टी का अपोजिट टी, बिल्कुल सही, एम का एन है, वाई का बी है, बिल्कुल सही, अपोजिट दे रखे हैं और उनका नंबर उनके साथ दे रखा है। तो अगर मैं इसमें देखूं, तो एस का अपोजिट के होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। एस का अपोजिट एच होता है क्या, बिल्कुल एस का अपोजिट एच ही होता है, लेकिन इनका नंबर सही नहीं दे रखा। एस तो 19 होता है, टी का अपोजिट एस होता है क्या, नहीं, एस का अपोजिट एच होता है, और यहाँ पे इनके नंबर भी सही दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने अपोजिट का पेयर प्लस उनके प्लेस वैल्यूज दे रखी है। 1975 के आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को याद करने के लिए किस तारीख को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाई संविधान हत्या दिवस जिस दिन इमरजेंसी लगाई गई थी, 25 जून 1975 को, तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राकेश के पास दो प्रकार के चावल ए और बी क्रमशः 3 और 4 रेशियो में है। ठीक है, ए और बी। ए किस्म के चावल की मात्रा बी किस्म के चावल की मात्रा से 3 किलोग्राम कम है, तो ए की मात्रा कम है बी से, कितनी कम है, 1 यूनिट कम है, 1 रेशियो कम है, और 1 रेशियो की वैल्यू दी कितनी रखी है, 3 किलो। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, एक्चुअल वैल्यू 3 की होगी 9 किलो, 4 की होगी 12 किलो, है ना। 1 रेशियो की एक्चुअल वैल्यू 3 है, तो 3 रेशियो की 9, 4 रेशियो की 12। ठीक है। किस्म ए और किस्म बी का क्रय मूल्य 30 रुपये और 20 रुपये प्रति किलो है, तो 1 किलो का मूल्य ए में 30 है और बी में कितना है, 20 है। कुल मात्रा का औसत क्रय मूल्य बताना, तो सिंपल, क्यों बेफिजूल में सोचना। इसका टोटल मूल्य निकाल लो 9 × 27, और इसका टोटल मूल्य निकालो 240, कुल मिला के इतने रुपए की मेरे को पड़ी। ठीक है, बिल्कुल। एवरेज पूछा है, तो एवरेज में मेरे को पहले तो इनको जोड़ना पड़ेगा, कुल कितना हो जाएगा इसका, 7 4 11, 400, 510, और कुल मात्रा कितनी थी इनकी, एक 9 किलो और एक 12 किलो, यानी कि 21 किलो है टोटल। तो 3 7 21, 3 एकम 3, 3 7 21, 0, 7 दूनी 14, 7 चौक 28.20, 7 दूनी 14, 24.2। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देखो, हिंदी में देखो। परिवार के 6 सदस्य हैं, जेड वाई का पुत्र है, जेड वी का पुत्र है, तो वी का पुत्र है जेड। एम वी का भाई है, तो वी का कोई भाई है एम। डी और वी एक विवाहित युगल है, तो डी और वी एक जोड़ा है भाई इनका। पी डी की पुत्री है, तो डी की पुत्री पी है। तो ये भाई बहन होंगे, जो भी होगा, भाई भाई या बहन बहन जो भी होंगे। डी जी की बहन है, तो डी जो है ये बहन है जी की। तो ये लड़की है, तो ये लड़का होगा जब शादी हो रखी है। तो जेड पी से किस प्रकार संबंधित है, तो जेड जो है ये पी से किस प्रकार संबंधित है, तो पी का भाई हुआ ना ये, सिंपल। इसके लिए तो और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं थी। इनमें से कौन पारे का मिश्र धातु है, ये तो पीवाईक्यू का आया हुआ क्वेश्चन है। पारे का मिश्र धातु होता है अमलगम। निश्चित मूलधन पर 15% वार्षिक वार्षिक दर से 12 वर्ष तथा 13 वर्ष के साधारण ब्याज के मध्य अंतर 75 रुपये है। तो 12 वर्ष में एसआई और 13 वर्ष में एसआई के बीच का अंतर कितना दे रखा है, 75। यानी कुल मिला के 1 साल का एसआई दे रखा है इन्होंने, ये है ना। 13 साल में से 12 साल घटाएंगे तो एक ही साल तो बचेगा। तो 1 साल का एसआई दे रखा है 75, और रेट क्या है 15%, तो हर साल 15% मिलता है मेरे को। तो 15% बराबर कितना दे रखा है, 75 दे रखा है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई। 100% की वैल्यू होगी 100, 500। तो मूलधन पूछा है, तो मूलधन होगा 500, 510 कह रहा हूँ, 500। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई जे के एल +1 +2, आगे एल से एम एन ओ +3 करके देखें, और फिर ओ से +4, ओ पी क्यू आर एस, बिल्कुल ठीक है। तो +1 +2 +3 हो रहा है, तो एल एम एन ओ, ओ आएगा। तो ये ऑप्शन खत्म। ठीक है। वाई से एक्स, एक्स से वी, वी डब्ल्यू एक्स। तो -1 प्लस, सॉरी -1 -2 -3 ऐसे चल रहा है। तो एक बार दूसरे को देख लो, एम एन +1 एन ओ पी +2 पी क्यू आर एस +3, तो एस आएगा तीसरे स्थान पे, इसी में आ रहा है एस। ठीक है, माइनस करने में दिक्कत होती है, अल्फाबेट्स को प्लस करने में आसानी रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इंग्लिश और हिंदी। फायरवॉल का उपयोग संचार नेटवर्क सिस्टम में किससे सुरक्षा के लिए किया जाता है। फायरवॉल, अनऑथोराइज्ड अटैक, डेटा ड्रिवन अटैक। फायर अटैक के लिए तो नहीं किया जाता होगा ना सिस्टम में, या फिर वायरस का अटैक। तो वायरस वगैरह अटैक ना कर दे उसके लिए किया जाता होगा ना शायद। मेरे को इसका पता नहीं है ना, मैं इसमें बस तुक्का मार रहा हूँ भाई। अटैक करने की, अटैक से सुरक्षा के लिए किया जाता होगा। निम्नलिखित में से किसे मेन मेमोरी कहा जाता है। मेन मेमोरी होती है आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इंग्लिश हिंदी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया था। पूर्ण स्वराज बनाया गया था 1929 में लक्ष्य, इसीलिए 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस दिवस भी सेलिब्रेट किया गया था, आपको याद हो तो। ठीक है जी। चलिए, इसने बोला दो वृत्तों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, दोनों वृत्तों के केंद्र के मध्य की दूरी इतनी है। उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई, और भाई इसको इंग्लिश में देखते हैं थोड़ा सा। तो बोल क्या रहा है इसने, दो सर्कल है। ठीक है, हमारे सर्कल ऐसे ही होते हैं भाई। तो एक सर्कल का 3 है रेडियस, एक सर्कल की 4 है रेडियस, और इनके सेंटर्स के बीच की दूरी, ये सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, 10 है। ठीक है। बोल क्या रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है, रूट के अंदर d² माइनस बड़ी आर माइनस छोटी आर का स्क्वायर, ये रूट के अंदर। ठीक है, इसका और रेशियो बताना है, इसका और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। हाँ ये जो है इसमें उल्टा होता है, ट्रांसवर्स। देखो ये ऐसे वाली होती है। देखो कॉमन टेंजेंट तो ये वाली होगी, है ना। कॉमन उभयनिष्ठ जो है वो स्पर्श रेखा, ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ये जो उल्टी वाली होती है ना ट्रांसवर्स, ये होती है ये वाली, क्रॉस करके यहाँ से यहाँ तक की, इसकी लेंथ। तो इसकी लेंथ होती है सेम यही, d² माइनस बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर, यहाँ पे प्लस हो जाता है सेम। ठीक है। तो डी यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच की दूरी, सेंटर्स के बीच की दूरी। तो सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, 10 है। तो 10 हम 100 माइनस बड़ी आर कितनी है, 4 -1, तो ये कितना हो गया, √99। ठीक है, इसमें क्या हो गया, 10
का स्क्वायर 100 माइनस, इनको प्लस करेंगे तो 4 3 7, 7 का स्क्वायर 49, और ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा √51। तो √99 तो कहीं दे ही नहीं रखा ना, तो 99 का मल्टीपल कौन है, ये है। तो तीन, अच्छा 3 से काट दिया इसने, 3 3 9 और 3 एकम 3, 3 7 21, √33 और √17। ठीक है ना। ये फॉर्मूलाज याद रखना, ये पूछा जाता है एसएससी में, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। सेना, सैनिक, शॉल, सैनिक सेना में शॉल। अच्छा हाँ, शॉल जो होता है ना, ये ग्रुप को कहते हैं, ग्रुप जो होता है ना मछलियों का ग्रुप, इसको कहते हैं शॉल। तो सैनिकों के ग्रुप को सेना कहते हैं और मछलियों के ग्रुप को शॉल कहते हैं। ठीक है जी। इंग्लिश में देखो और फिर हिंदी में देखो। अर्थशास्त्र में नियत अपरिवर्ती ऊपरी लागत का क्या अर्थ है? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इन इकोनॉमी। तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट कौन सी होती है भाई? जो आउटपुट पर वेरी नहीं करती, जो आउटपुट के साथ बदलती नहीं है। ठीक है। एक द्रव कांच को गीला नहीं करता, तब इसका संपर्क, संपर्क कौन क्या होता है भाई? कांच को गीला नहीं करता, क्या है ये? 25% छूट पर लाभ 25% था। 10% छूट पर लाभ कितना होगा? अगर कोई चीज़ 100 रुपए की थी, मैंने 25% छूट दी, तो वो 75 रुपए की हो गई। इसमें मेरे को छूट देने के बाद ही 25% का लाभ मिल रहा है। तो ये 75% जो है, ये 125% के, ये 75 जो है 125% के बराबर है। कोई चीज़ 100 रुपए की थी, मैंने 25% की छूट दी, उसके बाद भी मुझे इस पर 25% का लाभ हो रहा है। तो ये वाली चीज़ जो है, ये कॉस्ट प्राइस के 125% के बराबर है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 होता है, 100% होता है। तो मैं कॉस्ट प्राइस निकालूँ तो कितना आ जाएगा? 25 × 100, 5 5 5, ये आ गया 60। तो कॉस्ट प्राइस 60 हो गया, ये मार्क प्राइस लिखा हुआ है मैंने। इसने बोला 10% की छूट दो, तो इस पर 10% की छूट देंगे तो 90 रुपये का बेचेंगे। तो लाभ कितना होगा? 60 रुपये की चीज़ पड़ी है मेरे को और 90 में बेच रहा हूँ मैं, तो 30 रुपये का लाभ हो रहा है 60 रुपये पे। तो 50% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। QTY को इसने उल्टा करके लिख दिया, QTY। ENR को ऐसे लिख देंगे, RNE। RNE ये रहा ऑप्शन में, खत्म काम। DNA अंगुली छापी के जनक कौन थे? कौन थे भाई, पता नहीं। राज ने इतने रुपए के साथ व्यापार प्रारंभ किया, कुछ समय बाद उमेद इतने रुपए के साथ व्यापार में शामिल हो गया, 1 वर्ष के बाद उन्होंने समान रूप से लाभ साझा किया। तो कितने महीनों बाद उमेद जुड़ा? तो रेशियो जो है ना लाभ का, वो 1:1 है लाभ का रेशियो। ठीक है। तो आपको पता है जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही लाभ का रेशियो होता है, प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो भाई राज ने 3 7 5 0 0 रुपए लगाए थे, और कुछ समय बाद उमेद आ गया, तो राज तो पूरे साल के लिए लगा रहा, 12 महीने के लिए, और उमेद आ गया, तो उमेद ने कितने रुपए लगाए? 50,000 रुपये लगाए। और कितने महीने के लिए? हमने कहा एक्स महीने के लिए लगाए। ठीक है। क्वेश्चन में ये जरूर याद रखना है, पूछा कितने महीने बाद आया था। ठीक है। एक्स महीने के लिए लगा, ये माना है मैंने, और इनको प्रॉफिट कितना वाला 1:1 में मिला। ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा, ये एक्स इंटू में, इसको मैं यहाँ ले गया। ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, देखो 4 0 है ना, 3 0 से तो ये 3 0 खत्म। और यहाँ पे 5 से काट देना, 5 × 5, 5 7 35, 2 इधर बचा, 5 5 25, तो 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, 2 × 6 = 12। तो एक्स की वैल्यू आ गई भाई 90। कैसे आ गई? 5 7 35, 5 5 25। अच्छा ये 3 0 से मैंने 2 0 काटी, 3 0 कट गई भाई, तो यहाँ पे 1 0 और एक्स्ट्रा बचेगी, नीचे 10 बचेगा, वो इससे कट जाएगा। मैं कह रहा 90 महीने कैसे हो सकता है भाई? तो ये 9 महीने के लिए इसने इन्वेस्टमेंट किया। अगर इसने 12 महीने में से 9 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये 3 महीने बाद आया होगा ना। सिंपल सी बात है भाई। हाँ, चलो भाई, आधा आधा पेपर रह रहा है अभी, और टाइम केवल 36 मिनट। मेक को ऐसे लिखा गया है, तो भाई मेक को लिखेंगे, एम कितना होता है 13, पहले इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ के देख लो, 1 के 11 और ये 5, तो 5 2 7 3 10, 2 3 30 की जगह इन्होंने 32 हो सकता है +2 कर दिया हो। लेट्स सी। Q7TUAD, 7 और दोनों और 4 13, 1 2 3 4। देखो भाई इसमें भी इसने +2 कर दिया, यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ के +2 कर रहा है, तो S 5 L 11 12, सॉरी
F6। तो 9 5 14 16 और 16 और 4 20 और 2 22, 2 3 4, तो 42 में 2 प्लस करेंगे कितना आएगा 44। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। प्लेस वैल्यू को प्लस करके +2 कर दिया इसने, इंग्लिश और हिंदी। दिए गए माध्यम में एक ध्वनि तरंग के लिए आवृत्ति इतने इतने, ये सब भाई साइंस के न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं आते, इसलिए साइंस को मैं एकदम स्किप करता हूँ। 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं का 3 गुना हो जाती है मूलधन। तो भाई 3 गुना हो जा रही है कितने वर्ष में? 4 गुना, 4 वर्ष में। ठीक है, बहुत ईजी है ये तो। चक्रवृद्धि ब्याज पर समान दर से, ये पूछ रहा है स्वयं का 9 गुना कितने में हो जाएगा। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में करना क्या होता है, 3 गुना दिया हुआ है, ये 3 गुना 4 साल में होगा। पूछेगा क्या, हमेशा इसकी पावर पूछेगा। तो ये पूछ रहा 9 गुना कितने साल में हो जाएगा, है ना। तो 9 जो है वो 3 की कितनी पावर है, 3 की पावर 2 है ना। तो जितनी पावर पूछी जाए समय की, उतना से इस समय में इंटू कर दो, तो 4 दूनी 8, 8 साल में इतना गुना हो जाएगा। समझ पा रहे हो, कल कोई कहता 27 गुना, तो 27 3 की कितनी पावर है, 3 है ना, तो इसमें इंटू कर देते 3 की, तो 4 × 3 = 12 आंसर हो जाता। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी। 5 अलग अलग दिनों में इतने से इतने तक 5 विभिन्न रंग के कपड़े पहनती है भाई राधा। राधा, राधा आ गई भाई। लाल लाल हरे पीले अच्छा, मैं राधा नाम पे नहीं हंस रहा, राधा से जुड़ा हुआ कोई एक इंसिडेंट है, किसी लड़की का नाम राधा, इसलिए हंस रहा हूँ। ठीक है ना, कभी आप सोचो। लाल हरे पीले बैंगनी ये सब रंग के कपड़े पहनती है। वह बुधवार को लाल रंग पहनती है, तो बुधवार को वो क्या पहनती है, लाल रंग का कपड़ा। ठीक है। वह सोमवार या शुक्रवार को हरे या भूरे रंग के कपड़े नहीं पहनते। तो बुधवार यहाँ आ गया, तो मंगल यहाँ पे आएगा। कब से शुरू हो रहा है दिन, सोमवार से, तो ऊपर आएगा सोमवार। सोम मंगल बुध गुरु यानी बृहस्पति शुक्र, शुक्र तक है ना, हाँ ठीक है। उसने क्या कहा आगे, सोमवार या शुक्रवार को हरे या भूरे रंग के कपड़े नहीं पहनते, तो यहाँ पे हरे और भूरे रंग के कपड़े ये नहीं पहनेगी, ना सोमवार को ना शुक्रवार को। पीले रंग के कपड़े पहनने के अगले दिन हरे रंग के कपड़े पहनती है। तो पीले रंग के कपड़े उस दिन पहनेगी जिसके अगले दिन हरे रंग के कपड़े पहने। तो अगर भाई पीले रंग के कपड़े यहाँ पहना दूं, तो यहाँ पे हरे पहनने पड़ेंगे नहीं। अगर मैं सोमवार को पीले रंग के पहना दूं, नीचे हरे, हाँ यहाँ चल सकता है काम, क्योंकि सोमवार को हरा या पीला नहीं पहनेगी और ना शुक्रवार को। तो ऊपर पीले पहना दिए, तो यहाँ पे कितना कौन सा आ जाएगा, मंगल को हरा, है ना। तो ये कट गया। हरा और भूरा, यहाँ पे अभी हरा और भूरा तो पहनना नहीं था, अभी हम भूरा भी नहीं पहनना। ठीक है, ठीक है। पीले रंग के कपड़े के अगले दिन वह हरे रंग के कपड़े पहनती है, और किस दिन भूरे रंग के कपड़े पहनती है। देखो भूरा यहाँ तो पहनेगी नहीं, है ना, एक ही दिन बचा, यहाँ पे भूरा पहनेगी वो। भूरा यहाँ तो पहन नहीं सकते ना, हरा और भूरा, तो यहाँ पहन सकती है कहाँ, गुरुवार को। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। इंग्लिश। किस ग्रह को आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह अपना मंगल को कहा जाता है, और ये पूछता है एग्जाम में कि किस वजह से कहा जाता है, क्योंकि वहां पे आयरन ऑक्साइड अधिकता में पाई जाती है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी। एक फैक्ट्री में 42 श्रमिक हैं जिनका औसत वजन इतना है। पुरुष श्रमिकों की संख्या और महिला श्रमिकों की संख्या का अनुपात इतना है। यदि पुरुष और महिला श्रमिकों का औसत वजन इतना और इतना है, तो एक्स का मान बताना है। तो मेल और फीमेल, मेल का कितना वजन है 72, और फीमेल का कितना एक्स, और ओवरऑल कितना है 65। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना दे रखा है, 13:8, है ना, 13:8 दे रखा है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 7, लेकिन आना तो 8 चाहिए यहाँ पे। तो 7 की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो इसमें तो फिर से वही कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी ना। यहाँ पे 7 आ रहा है और 7 की वैल्यू 8, यार सिंपल तरीके से करते हैं ना, टाइम खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें रेशियो अगर मैच हो जाता ना तो आसान पड़ जाता। इसने बोला 42 श्रमिक है, इनका एवरेज वेट इतना है। ठीक है, तो 42 श्रमिक है, इनका एवरेज वेट इतना है, तो टोटल वेट इतना हो गया भाई, 42 × 65, ये टोटल वेट हो गया। अब इसमें कह रहा है रेशियो कितना है, 13 और 8 का है, किस किस का, मेल और फीमेल का। तो 13 और 8 कितने हो गए, 21 हो गए। 21 रेशियो की वैल्यू 42 दे रखी है, यानी कि एक रेशियो के लिए 2 है, तो 26 आदमी हो गए, और 8 दूनी 16 औरतें, मतलब फीमेल्स हो गई। ठीक है, पुरुष और महिला के श्रमिकों का औसत वजन, पुरुष का 72 है, तो 26 पुरुष है और इनका 72 एवरेज वेट है, प्लस 16 महिला है और इनका एक्स एवरेज वेट है। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लो भाई, कैसे करें, 42 और 65 जल्दी जल्दी से करते हैं। तो 65 दूनी कितना हो गया, अरे यहीं कर देते ना, 65 दूनी कितना हो गया 130,
और 260, और 260 में 13 जोड़ेंगे कितना हो गया, 3। तो 273, ठीक है, बराबर। ये 72 है, ये 26 है। तो 26 दूनी 52, 5। अब 26 सत्ते, तो 7 6 42, 7 दूनी 14 और 4 18, 187। ठीक है, इधर आके माइनस हो जाएगा 1872। कलर बदल देते हैं ना, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी कहाँ क्या लिखा है। 10 में से 2 गया 8, 12 में से 7 गया 5, 16 में से 8 गया 8, तो 858 बचा, और यहाँ पे 16x बचा। तो 858 अपॉन में 16, तो ये कितना आ गया, 16 पंजे 80, है ना। तो 5 इधर बचा, तो 16 तिया 48, तो 53 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही है, केवल 53 पॉइंट समथिंग। जल्दी जल्दी से चलते हैं अब आगे, है ना। चलिए, राहुल का जन्म 10 जून 1992 को हुआ। उस का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ। यार ये ट्रिक मैं आपको समझाता समझाता रह ही जाता हूँ बार बार। तो 92 तक जाना ना हमको, तो वैसे भी आसानी से जा सकते हैं ना 92 तक। तो देखो अभी क्या है, आज कितनी तारीख है भाई। आज तो मुझे तारीख की याद नहीं कितनी है। आज है भाई अप्रैल, 9 अप्रैल। तो 9 अप्रैल है आज, ठीक है। तो मैं 9 अप्रैल तक जाता हूँ पहले, ठीक है, वापस यहाँ तक जाता हूँ 9 अप्रैल तक, ठीक है। या फिर पहले जून तक चला जाऊँ, नहीं अप्रैल तक ही आते हैं वापस। तो आज क्या है, 2025 चल रहा है, ठीक है। 2025 से 20 पे जाऊँगा, तो -1 करना पड़ेगा। एक साल पीछे जाते हैं तो -1 हो जाता है ना। 25 से 20 पे नहीं, 25 से 24 पे जाऊँगा यार। तो -1, 23 पे -1, कुल मिला के यहाँ 92 तक कितना करना पड़ेगा मेरे को, -8। 8 साल ये हो गए, और 24 साल यहाँ। तो 24 से 30 और 2 32, तो 32 यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें लीप ईयर्स कितने आएंगे, तो देखो इसमें फरवरी काउंट नहीं किया हुआ इसने, ठीक है। तो यहाँ पे इस लीप ईयर को काउंट नहीं करेंगे हम, ठीक है। एक तो 96 हो गया लीप ईयर, एक 00, एक 4, और एक 8 हो गया, एक 12 हो गया, एक 16 हो गया, एक 20 हो गया, एक 24 हो गया। तो कितने लीप ईयर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 और इसमें जोड़ना है, तो -40 करना पड़ेगा कहाँ तक जाने के लिए, 9 अप्रैल तक जाने के लिए। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, 5। तो आज दिन क्या है भाई, आज दिन है बुधवार। तो बुधवार से -5 जाना पड़ेगा पीछे। तो बुधवार से -5 करेंगे कितना आएगा, बुधवार से -5, मंगल, सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार। तो 9 अप्रैल को शुक्रवार होगा 1992 में, ठीक है। 9 अप्रैल को 1992 में शुक्रवार होगा, ठीक है। शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, ठीक है, शुक्रवार होगा। 9 अप्रैल से जून में जाना ना, 10 जून में जाना है। तो 9 अप्रैल, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 दिन का होता है अप्रैल। तो इसमें 21 दिन प्लस 10 जून में 10 दिन, तो यहाँ 31 दिन। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 29 30 31 +3, शुक्र में +3 करेंगे, शुक्र शनि सोम मंगल, सॉरी शनि रवि सोम, शुक्र शनि रवि सोम। तो सोमवार तो ऑप्शन में ही दे रखा है, शायद इसमें गलती हो गई थोड़ा, इसको बाद में देखते हैं ना। ये गलती हो गई इसमें, थोड़ा सा बाद में देखेंगे, टाइम बहुत कम है ना। चलिए, कुछ तो गलती कर दी। थीम क्या है भाई, करंट अफेयर का कुछ नहीं पता, इंग्लिश और हिंदी। दो बराबर ऊंचाई के दो खंबे एक 40 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तो दो बराबर ऊंचाई के खंबे हैं जो कि 40 मीटर की एक सड़क है, इसके किनारे पर खड़े हैं। सड़क उन दोनों के बीच में स्थित खंब बिंदु से, बीच में स्थित कोई बिंदु है। खंबे खंबों के शीर्ष के उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। तो एक 60 है और एक 30 डिग्री है, ठीक है। एक 30 डिग्री है। बोल रहे खंबे की ऊंचाई कितनी है, ये बताना है। हमने माना ये एक्स है, तो ये भी एक्स हो गई। अब एक वाले, ये वाला जो है ना, ये एक अगर वाई है, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 40 - वाई, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये लंब बटा आधार, तो tan थीटा हो गया। तो tan 60 कितना होता है, तो tan 60 होता है अपना √3, ठीक है। कहाँ लिखे हैं इस पे, यहीं लिख देते हैं। tan 60, तो tan 60 होता है √3। तो अगर मैं लिखूं कि x अपॉन में वाई बराबर √3,
तो एक्स की वैल्यू आ गई √3y। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स अपॉन में 40 माइनस रूट सॉरी 40 माइनस वाई, और ऊपर एक्स की वैल्यू क्या लिखनी है मेरे को, √3y। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 10 30 कितना होता है, 1/√3। ठीक है, तो इसको कलर को चेंज करते हैं, ब्लू कर देते हैं, है ना। यहाँ से अभी इस वाई को हटा के यहाँ लिख दो। तो अब ये √3 इधर गया तो ये 3y हो गया, बराबर ये कितना आ गया, 40 - y। तो ये y इधर गया तो कितना हो गया, 2y बराबर 40, और y बराबर कितना आ गया, 40/2, तो 20 आ गया। तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 है, हमने निकाला क्या है फिर भाई, x निकालना था ना, तो x की वैल्यू क्यों रखी, y की रखनी थी। खैर छोड़ो, x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, √3y, तो y आ गया हमारा 20। तो x कितना हो गया, इसने बीच में बोला था कि दोनों के बीचों बीच बोला था कि एकदम, तो वैसे भी ये 20 20 हो जाती है यार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √3y, तो 20√3। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश। यार वो बीच में कैसे हो सकता है, जब 60 और 30 डिग्री के कोण बन रहे हैं तो बीच में कैसे हो गया वो, सब भूल गया क्या लिखा था अभी तो मैंने वो, ये 60 और ये 30, ये कितना था वाई, ये 40 - y। यार टाइम कम बच रहा है, इसको ना बाद में देख लेंगे, आप देख लेना, ये गलत हो सकता है मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसमें क्या है भाई, 7 व्यक्ति हैं, सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठे हैं। डी और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, अब ये नहीं पता डी जी कहाँ है। जी और ए के बीच में 4 व्यक्ति, बी ए के दाएं से चौथे, तो ए के दाएं से चौथे 1 2 3 4, बी बैठा है। ठीक है, जी बी और एफ के ठीक बीच में बैठा है, तो जी बी और एफ के ठीक बीच में बैठा है। एफ यहाँ भी हो सकता है, एफ यहाँ भी हो सकता है। एफ सी के दाएं से 5वें स्थान पे है, सी भी नहीं दिख रहा, तो ए और बी से रिलेटेड कोई दिख रहा है क्या यहाँ पे। जी और ए के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो ए और जी के बीच में 4 व्यक्ति हैं, टोटल 7 हैं, तो 1 2 3 4 5 तो यहाँ बैठ गए। तो जी इधर तो नहीं हो सकता ना, जब इनके बीच में कितने हैं, 4 व्यक्ति हैं, तो जी यहाँ नहीं हो सकता, जी आगे होगा इनके, 1 2 3 4, जी यहाँ पे होगा। बी और ए, यहाँ पे क्या बोला आगे, जी जो है बी और एफ के ठीक बीच में बैठा है, तो बी एफ यहाँ पे है, इसके बीच में ठीक है बैठा है। एफ सी के दाएं से 5वें स्थान पे है, तो एफ सी के दाएं से 5वें स्थान पे, तो 1 2 3 4 5, सी के दाएं से 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, और क्या रह गया, जी और ए के बीच में 4 व्यक्ति थे। ठीक है, एफ सी के दाएं से 5वें स्थान पर है। ठीक है, और क्या रह गया इसमें, डी और जी के बीच में 2 लोग हैं, तो जी और डी के बीच में 2 लोग हैं। पूछा गया है बाएं से तीसरे स्थान पे, दाएं बाएं से तीसरे स्थान पे डी, ऑप्शन नंबर डी। इंग्लिश हिंदी। हम्म, कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, तो मुख्य सोचने वाले भाग को क्या कहते हैं, सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। श्रुति और स्नेहा एक ही बिंदु से इतने इतने की दर से विपरीत दिशाओं में चलती हैं। तो भाई एक इधर चल रही है और एक इधर चल रही है, 3 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूर होंगे, तो 1 घंटे में वो एक दूसरे से कितना दूर हो जाएंगे, 16 किलोमीटर दूर हो जाएंगे। तो 3 घंटे में कितना होंगे, 16 × 3 = 48, ऑप्शन नंबर सी। इंग्लिश हिंदी। ऑड वन आउट छांटना है तो सबसे पहले लास्ट वाले पेयर से चेक करें, तो आई जे के पीछे से +2, डी ई एफ पी +2, आर एस टी +2, वी डब्ल्यू +1 हो रहा है, तो ये वाला ऑड वन आउट हो गया, बाकी सब में +2, इसमें +1। ब्लू माउंटेन शिखर भारत में किस पे है? ब्लू माउंटेन है आपका मिजोरम में। 3 कप पहले, दूसरे तथा तीसरे में दूध और पानी का अनुपात इतना 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 है। पहले कप से 9 लीटर, दूसरे कप से 21 लीटर लिया, पहले से 9 लीटर दूसरे से 21 लीटर लिया, तो तीसरे कप से कितनी मात्रा लेनी चाहिए कि तीनों कप से प्राप्त अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। तो पहले से हमने लिया 9 लीटर, तो अगर 5x और 4x मान लें इसको,
तो इसमें से हमने ले लिया 9 लीटर। तो एक्स की वैल्यू तो एक ही आ गई, तो इसमें से तो हमने 9 ही लीटर ले लिया पूरा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक आ गई ना। तो यहाँ पे 5 लीटर लिया दूध और यहाँ पे 4 लीटर लिया दूध। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लीटर दूध लिया इसमें से, और 4 लीटर पानी लिया। ठीक है, इसमें 4 और 3, 7 रेशियो की वैल्यू कितना लेना है हमें, 21 लीटर लेना है। तो 7 रेशियो की वैल्यू 21 है। कुल मिला के अगर मैं लिखूँ इसको, 4x या 3x है, इसमें से ले कितना रहा हूँ मैं, इस टोटल 7x है, और मैं ले रहा हूँ 21 लीटर इसमें से। तो एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इसमें से मैं 4 तिया 12 लीटर ले रहा हूँ दूध, और 3 तिया 9 लीटर ले रहा हूँ पानी। ठीक है, इसमें क्या है, 13:7। तो इसमें से मैं ले रहा हूँ 13x, मान लिया मैंने इसमें दूध ले रहा हूँ, और यहाँ पे 17x पानी ले रहा हूँ, और ये बराबर हो जा रहा है ना। दूध और पानी का रेशियो एक एक हो जा रहा है, यानी कि बराबर हो जा रहा है। तो अब इसमें से 13 को इधर भेज दिया, 13x माइनस हो गया, यहाँ 9 4 13 इधर आ गया -13। तो ये 12 5 17, 17 में से 13 गया 4, और इसमें से इसको घटाया तो 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पे क्या बोला था, अंतिम प्राप्त मिश्रण तीसरे कप से कितनी मात्रा लेनी चाहिए कि तीनों कप में अंतिम प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का। तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई, तो दोनों को मिला के कितना, 20 और 30, 30 लीटर लेना चाहिए ना। 13x और 17x माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक विषम अंक में 2 और सम अंक से 1 घटाया जाए। तो विषम में 2 जोड़ो, 7 5 3 9, 1 घटाना है 8 से 7 3 और 5। इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरे स्थान पे, बाएं से दूसरे स्थान पे, दाएं से दूसरे स्थान पे योग कितना हो गया, 5 और 3 8। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हिमोड निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनता है, हिमोड, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। हिमनद की प्रक्रियाएं जो होती हैं उनसे तो हिमोड बनता है। 11th क्लास की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में अच्छे से बताया इसके बारे में। एक कार 650 रुपये में खरीदी जाती है और 780 रुपये में बेची जाती है, तो कितना लाभ हुआ इसमें, कितना लाभ हुआ, 130 रुपये का लाभ हुआ कितने पे, 650 रुपये पे। तो 13 पंजे 65, तो 1/5 का लाभ मतलब 20%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें बोला है कि किन दो साइन को आपस में बदल दें तो इस जो इक्वेशन है ये सही हो जाएगी, सेटिस्फाई कर जाएगी। तो माइनस प्लस को बदलूंगा तो यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड हो पाएगा इससे पूरा, 27 दूनी 54, 2 से बिल्कुल हो जाएगा। तो 108/27 × 54, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, तो ये कितना हो गया, 216 + 6। तो यहाँ तो 48 है, तो नहीं हो पाएगा। सेकंड वाले ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, रख के डिवाइड की जगह इंटू, इंटू की जगह डिवाइड। तो 108 × 27/54 -40 + 34। तो ये 27 एकम 27 दूनी 54, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। तो इसमें कितना बचा, -6। तो -6 करेंगे 48 आएगा, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट। मादा प्रजनन अंग के भागों का सही क्रम कौन सा है पौधों में। सबसे पहले वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, फिर अंडाशय, फिर पुष्पासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी का वेतन इस रेशियो में है 2 3 5। 19 में इतने इतने की वृद्धि हुई, 20 में केवल ए के वेतन में इतनी वृद्धि हुई, तो 20 में उनके वेतन का अनुपात बताना है। तो 19 में 20%, तो इसको मैंने 200 मान लेते हैं ना, बढ़ा देते हैं। 200 में 10% बढ़ा इसका, तो 20 रुपये बढ़ गया, तो ये 220 हो गया। इसमें 15% बढ़ा, तो 10% 30, और 15% 10% 30, और 5% 5% 15, तो 45, 345। 20% बढ़ा तो 100 बढ़ गया, 600। अब 2020 में केवल ए का बढ़ेगा 20%, तो ए में 20% बढ़ा तो कितना हो गया, 200। ये कितना हो गया, 20% बढ़ा ना, तो 2 4 और 2, 242 है ना। 10%, सॉरी, इसका 20% बढ़ेगा, यानी 44 रुपये बढ़ेगा। तो 6 और 4, 264, 345 और 600। तो किससे घटेगा ये, 3 से, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 88, 115, 200। ऑप्शन नंबर
सी इज द करेक्ट आंसर। ठाकरे अपने घर के पास पार्क में टहलना शुरू करता है 7 मीटर पूर्व की तरफ, और फिर 9 मीटर अपने बाईं ओर, तो 9 मीटर बाईं ओर। फिर वह अपने दाईं ओर 6 मीटर, तो दाईं ओर यहाँ से चलता है 6 मीटर। फिर उत्तर की ओर 11 मीटर, उत्तर ऊपर होगा 11 मीटर। और फिर वह पश्चिम की ओर 13 मीटर, तो पश्चिम यहाँ से 13 मीटर चलेगा, कितना, 7 ये है और 6 ये है, तो यानी इसके एकदम जस्ट सामने आ जाएगा यहाँ पे 13 मीटर। प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो ये 9 और ये 11, तो 11 और 9 20। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। इंग्लिश, हिंदी। विंडोज़ 10 में स्क्रीन को लॉक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? स्क्रीन को लॉक करने के लिए +L होता है ना, लॉक के लिए तो +L ही होना चाहिए। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहते हैं? वेन्स, धमनियाँ। इंग्लिश, हिंदी। स्विमिंग पूल है एक, जिसका माप इतना है और 150 आदमी गोता लगाते हैं। एक आदमी द्वारा हटाए गए जल का विस्थापन इतना है। एक आदमी इतना जल हटा देता है, तो पुल का जो जल स्तर है उसमें कितनी वृद्धि होगी? कुल मिला के जो है ना, एच हाइट पूछना चाह रहा है ये, है ना। एक आदमी 8 मीटर क्यूब हटा रहा है, टोटल उसमें 150 आदमी है, तो ये कितना हटा देंगे? 120 और 0, इतने मीटर क्यूब हटा देंगे। और लेंथ कितनी है इसकी? 90। ब्रेथ कितनी है? 40। और कितनी हाइट तक ये उठ जाएगा? एच यही निकालना है, तो अपॉन में कर देंगे। 9 चौक 3600, ये इसमें गया 12 कम 12, 12 तिया 36, ये 3 इधर चला गया, तो 3 मीटर। तो 3 मीटर को हम लिख सकते हैं, 1 सेकेंड, यहाँ पे क्यों जा रहा है ये? 1/3 है ना, 1/3 मीटर आ जाएगा, और 1/3 मीटर को लिख सकते हैं 33.33 सेंटीमीटर। प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, तो इसके लिए कौन सा डायग्राम बना सकते हैं? तो सभी संख्याएं, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं, सारी वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर आएंगी प्राकृत संख्याएं, तो अंदर आ गई प्राकृत संख्याएं, अप्राकृत संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ये वाला होना चाहिए ना। आगे देखते हैं इसमें। पैचिस, पैचिस को उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम क्या होता है? पैचिस, पैचिस ये PYQ का ही है। पैचिस होता है शिगेला के कारण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को डैश में परिवर्तित कर देते हैं, तो वो करते हैं केमिकल एनर्जी में चेंज। ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय उपस्थित नहीं होता? केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। तो रसायन का वहाँ पे साइकिल चलाते वक्त क्या काम है? आई थिंक ये होना चाहिए, ऊष्मा ऊर्जा भी निकलती है, यांत्रिक ऊर्जा लगती है, गतिज ऊर्जा तो चलने से होती होती है, तो पहला वाला नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए, इंग्लिश, हिंदी। दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात करने के लिए अंतिम भाजक 31 है, भागफल इतना 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 है, तो 279 का एलसीएम क्या है? ये विभाजन विधि द्वारा, तो विभाजन विधि को देखेंगे अभी, है ना, ये थोड़ा लेंदी है तो इसको समझाने में समय लगेगा, नेक्स्ट में देखेंगे। 15 से 30, ये ज़्यादा लंबा हो रहा है ना, आगे जाके ज़्यादा बढ़ रही है संख्या, तो इंटू का लॉजिक देखें, तो 15 दूनी 30 +3, तो 2 3 4, तो इंटू 4 करके देखें, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 132 ऑप्शन में दे रखा है। एक बार इंटू 2 +3 इंटू 4 +5 ऐसे करके आएगा। थीम करंट अफेयर का, आगे बढ़ेंगे इससे। इंग्लिश, हिंदी। वस्त्रों की एक ऐसी कीमत तय की जिन पर इतने % की छूट देने पर भी 10% का मुनाफा होता है। सूट की कीमत कितनी है? 1470 रुपये है। अंकित मूल्य बताना है, तो भाई 1470 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस दे रखा है। वो कह रहा है कि मैंने इतने में बेचा कि 10% का मुनाफा हुआ, तो ये जो है ना, इस पे 10% का मुनाफा हुआ है, तो मैं देख लेता हूँ मैंने कितने रुपए में बेचा, तो 10% इसका 11/10, 110/100 ना, तो इसमें ये 0 हटा दिया, ऐसे लिख देता हूँ अभी इसको केवल, इंटू 11/10, इतने रुपए में मैंने बेचा, तब मेरे को लाभ हुआ। और ये किसके बराबर है? जब मैंने मार्क प्राइस पे 12.5% यानी कि 1/8 की छूट दी थी, तब जाके वो इतने में बिका है, ठीक है। तो 8 में से 1 की छूट दे दी, तो ये किसकी वैल्यू है? 7/8 की वैल्यू है ये, 7/8 की, मार्क प्राइस के 7/8 की वैल्यू ये है, क्योंकि 8 में से 1 की तो छूट दे दी। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे? इंटू 8/7 कर देंगे, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 खत्म,
ये 7 से 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो 88 × 21, तो ये कितना हो गया 8, 8 दूनी 16, 8, 8 6 14, 6 7 8, तो 1848, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रेस को ऐसे लिखा गया है, इसको ऐसे लिखा गया है, बताएं भाई। पी की वैल्यू होती है 16, तो 16 से इसका कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या? ए की वैल्यू 9, एक बार रैंडम चेक करें कि इनकी वैल्यू वही तो नहीं दे रखी जो इनके स्थान पे लिख रखी है। पी की वैल्यू 3 है तो यहाँ दे नहीं रखा। ए और आर की वैल्यू 7 और 4 है, तो 7 और 4 दे रखी है, शायद इनकी रैंडम वैल्यूज दे रखी है। तो एक बार चेक करें, सी को क्या लिखा है इन्होंने, 6 लिखा है, ए को क्या लिखा है 7 लिखा है, आर को क्या लिखा है 4 लिखा है, और ई को क्या लिखा है 2 लिखा है। 6742, ऑप्शन नंबर D1 दे रखा है। कई बार ऐसे रैंडम वैल्यूज एकदम से सामने लिख देता है, तो उसको भी आपको चेक करना है। हिंदी, कपाल की अस्थियों में से कौन सी अस्थि चलायमान होती है? कपाल मतलब ये जो मुंह वाला ढांचा है ना, इसकी जो मैंडिबल, जिसको जबड़ा कहते हैं ना, यही वाली अस्थि होती है जो चलती है बस। इंग्लिश, हिंदी। वर्तमान में एक माता और पुत्र की आयु का अंतर, तो माता और पुत्र की आयु का अंतर 30 वर्ष है। 15 वर्ष पूर्व, 15 वर्ष पूर्व यानी M15 माइनस हो जाएगी, और पुत्र माइनस हो जाएगा 15। तो 15 साल पहले की सिचुएशन क्या है कि माता की आयु बराबर है पुत्र की आयु की दुगनी, तो इसकी दुगनी है, तो ये कितना हो जाएगा M-15, 2P-30, तो ये कितना आ गया, ये 2P इधर चला गया, इधर चला गया, तो ये M-2P आ गया, माइनस का 15। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई, एक ये बन गई और एक ये बन गई। तो इसको चेक करें यहाँ पे रख के, तो M-2P बराबर -15। ठीक है, तो इसको अगर चेंज कर दे साइन को, तो ये, सॉरी ये प्लस का माइनस हो गया ना, तो ये कट गया, तो यहाँ पे P बराबर कितना आ गया 45। तो P की वैल्यू अगर 45 है और इनके बीच का डिफरेंस कितना है 30 है, तो मदर की वैल्यू, मदर की जो एज है वो कितनी आ जाएगी 75 आएगी ना, जब भी तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 30 आएगा। और पूछा क्या मदर की वैल्यू, तो ये 75, ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या आएगा ये देखना है भाई, तो देखें, तो सबसे पहले सर्कल और तीनों को टच, तो तीनों को टच करते हुए सिंपल केवल दूसरा ऑप्शन दिख रहा है। ध्वनि तरंग के दो अनुक्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी को किस शब्द से, अ, शब्द का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग के दो अनुक्रमिक संपीड़न, तो ये तो आवृत्ति को कहते हैं ना, संपीड़न के बीच की दूरी, इसकी तो बात कर रहा है आई थिंक ये। दो अनुक्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी, तो इन्हें नहीं, इसको तो तरंग दे रहे कहते हैं, तरंग दे रहे, तरंग दे रहे, उनके बीच की दूरी को। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2020 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट खर्च और 2021 में शिक्षा पर, तो 20 में क्या बोलना है, इनके बीच में क्या बताना है, अंतर बताना है। 20 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो 20 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च हुआ है भाई, 20 में, 2020 में इंफ्रा पर, तो टोटल 2400 खर्चा हुआ है, इंफ्रा पे कितना हुआ है 35%, तो 2400 का 35%, 10% 240, 30% 24 × 72, और 5% आधा, तो 4 8 840, इंफ्रा पर 840 खर्च हुआ है। 840 इसका 3200, 840 3200, ये टोटल 3200 है। इसमें शिक्षा 2021 में शिक्षा पे कितना, एजुकेशन पे 18%, तो 20 से 20 खत्म, 18 दूनी 36, 54 55 56 57, तो इनके बीच का डिफरेंस बताना। 10 में से 6 गया 4, 16 में से 7 गया, यहाँ पे कितना 3 बचा ना 13, तो 13 में से 7 गया 6, और 7 में 5 गया 2, 264, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये कथन है, इससे क्या निष्कर्ष डिराइव किया जा सकते हैं बताना है। मनी प्लांट में पतली पत्तियां होती हैं और ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, पतले पत्तों वाले पौधों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, तभी तो इसने बोला ये बनाया जा सकता है। मनी प्लांट को पानी की कमी वाले स्थानों पर नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो नहीं उगाया जा सकता, तो ये भी सही होना चाहिए। दोनों कथन सही होने चाहिए आई थिंक। कौन सा महासागर ऐसा आकार का है, अटलांटिक महासागर, जो विश्व का सबसे व्यस्ततम भी है, सबसे बिजीएस्ट, बिजी है ना। इसमें क्या बोला है इसने, 2010 और 11 की पुस्तकों की
बिक्री दी गई है 10 में सभी शाखाओं की औसत बिक्री। तो 10 में सबकी औसत बिक्री यानी इसमें, तो इनको इसको जोड़ लें पहले तो। 3 और 6 9, 9 5 14, 14 और 10 24 23, 23 और 7 30, 3 और 6 3 9, और 9 8 17, 3 20 3 23, 23 5 28, 28 और 5 33। टोटल कितना है? 1 2 3 4 5, तो 5 5 30, एवरेज कितना आ गया? 66। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसे बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। 9 8 17, 10 और 4 14, तो कितना हो गया? 31। का कुछ है क्या लॉजिक? नहीं। 13 और 18। 31 का भी लॉजिक नहीं है। 9 8 72, 10 चौक 40 का भी लॉजिक नहीं है ना। 40 32 नहीं। 9 चौक 36, 10 8 80। इसका लॉजिक 4। इसका भी कोई लॉजिक नहीं दिख रहा। 10 3 90, 8 चौक 32, 60 और 58। हाँ, इसमें क्या किया है, सामने का मल्टीप्लाई और माइनस कर दिया, तो 150 और 8 3 72। तो ये कितना हो जाएगा? 8 7 15, 80 में से 2 गया 78। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा होता है? छोटी आंत, जो कि छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी होती है, 6.5 से 7.5 मीटर तक की होती है। ठीक है जी। चलिए इंग्लिश में और फिर हिंदी में। क्या बोला इसने? ए और बी की वैल्यू दे रखी है और बोला है साइन 30 + 90। तो साइन, अगर मैं इसको 90 + 30 लिख दूं, तो साइन 90 + थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। इसने काफ़ी एंड में क्वेश्चन है लेंदी। देखिए इसमें क्या बोला है, एक वृत्ताकार मेज है, चारों तरफ लोग बैठे हैं, 6 लोग, 1 2 3 4 5 6। वी से वेंडिल है कोई लिएंडर के दाएं से चौथे स्थान पर, तो एक लिएंडर है, इसके दाएं से चौथे स्थान, 1 2 3 4 वेंडिल बैठे हैं भाई। माइकल वेंडिल के दाएं से तीसरे स्थान पे, दाएं से 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठा है? माइकल बैठा है। गांधार और माइकल के बाएं, गांधार माइकल के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। माइकल के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन है? गांधार जी से। योगिता गांधार के दाएं से तीसरे स्थान पे, 1 2 3, यहाँ पे योगिता बैठी है। रॉकी वेंडिल और योगिता का निकटतम पड़ोसी है। वेंडिल और योगिता का निकटतम पड़ोसी रॉकी। लिएंडर और वेंडिल के बीच में कौन बैठा है? लिएंडर कहाँ पे? यहाँ पे। और वेंडिल कौन है? ये। इनके बीच में है जी, जिससे कौन है? गांधार। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। इसमें क्या रह गया भाई? बी क्वेश्चन हमने छोड़ा था ना, कौन सा था वो? हाँ ये वाला था। इसमें 2 मिनट है ना, हाँ ये हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा। विभाजन विधि आप समझते हो, ऐसे करके चलता है मामला, और यहाँ पे जो वो बचता है शेषफल, उससे हम यहाँ पे जो आता है ना, यहाँ पे रखते हैं उसको और भाग देते चले जाते हैं। इसने बोला है कि अंतिम भाजक 31 है और कितने भागफल आए हैं? 3, 1 2 4 आए ना भागफल, तो एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है। और अंतिम भाजक यानी कि 31, इससे भाग दिया गया है किसी को, और भागफल क्या है अंतिम में? 2 भागफल आए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहा होगा? 21 दूनी 31 दूनी 62 है ना। तभी तो यहाँ पे 2 आया होगा, खत्म हो गया होगा यहाँ पे सीन। तो ये जो 62 है ना, यहाँ से उठाया जाता है, ये यहाँ से। ठीक है। और यहाँ पे इसने बोला कि जो सेकंड लास्ट है, यहाँ पे 5 आया भागफल, और यहाँ पे जो शेषफल आया है वो 31 आया है। तो भाई इसमें इसको मल्टीप्लाई किया होगा, तो उसमें से भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जमा शेषफल, आपको पता है ना। तो इससे इतना तो कंप्लीट हुआ होगा ये। तो 5 दूनी 10, 6 पंजे 30, 310, और 310 से इतना ज़्यादा होगा, कितना? 310 से इतना ज़्यादा 341। ठीक है। तभी तो 5 बार में गया और इतना शेषफल छोड़ेगा 31, ये 341 यहाँ होगा। ये इसको उठा के यहाँ रखते हैं ना। और कितना है भागफल, कितना है एंड में? 1 आया है।
और शेषफल कितना है 62, तो ये 341 से एक बार में पूरा गया और 62 ज़्यादा है, तो यहाँ पे कितना होगा, 2 और 1 3, 6 4 10, 3 और 1 4, इतने होगा ना, 6 4 10 3। तो ये 403 यहाँ से उठाया होगा, और ये 403 भागफल कितना है यहाँ पे 1, और शेषफल कितना है 431, तो एक बार में तो ये पूरा गया है, और इतना शेषफल छोड़ा तो ये कितना होगा, 3 और 1 4 4 7, तो एंड में यहाँ पे कितना होगा 744। तो 744 आ गया। अब बोला क्या इसने, दो संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, 279 का एलसीएम, क्या बोला इसने इंग्लिश में, देखें एक बार। अच्छा अच्छा, तो सबसे बड़ी संख्या और एल्स इसका एलसीएम निकालना है, तो 744 और 279 का एलसीएम निकालना था। तो टाइम खत्म हो गया, अब क्या एलसीएम निकलेगा, 74 279, तो इनका मल्टीपल देखें तो अगर मैं 9 का मल्टीपल देखूँ तो 9 7 63 भी होता है। टाइम ओवर हो गया इसमें, अब तो हो नहीं सकता। मार्क फॉर रिव्यू था, तो कुछ क्वेश्चंस टाइम की वजह से स्किप करने पड़े हैं, बाकी क्वेश्चंस का लेवल आज अच्छा था। उतना रिपीट नहीं किया, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस वो वाले नहीं थे कि जो बार बार रिपीट हो रहे थे ना, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस, वो ही सेम क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुए आज। लेट्स सी, आज भी भाई 4 क्वेश्चंस गलत हुए हैं कुछ, इतने क्वेश्चंस गलत हुए हैं और 85 करेक्ट हुए हैं। तो ये था आज का मॉक टेस्ट, अच्छा था मॉक टेस्ट, आज के मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस अच्छे थे, और मैथ और रीजनिंग के भी अच्छे क्वेश्चंस थे, है ना। कुछ क्वेश्चंस स्किप भी करने पड़े टाइम की वजह से एंड में, और कुछ क्वेश्चन थे भी थोड़ा लेंदी लेंदी से भी, है ना। तो चलिए, ये था आज का मॉक टेस्ट, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।